हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। सेकंड ग्रेड की हमारी सीरीज चल रही है। इससे पहले मैं भूगोल कुछ पढ़ा चुकी हूँ, जहाँ महाद्वीप महासागर और उनकी विशेषताओं के 2 वीडियो अपलोड कर दिए मेहर टीचिंग पे। आज मैंने अवनी की जो लाई है समाजशास्त्र की बिल्कुल छोटी सी बुक है, आप देख सकते हो। ये मैंने इसलिए लाई है कि ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो और आपको आराम से समझ में आ जाएगी। और आपको पता ही है अवनी की तो फेमस है। तो ये इसके देखते हैं अभी कौन कौन सी यूनिट है, क्या क्या है। और बिल्कुल बेस्ट बुक है। आपको पता है प्रोफेसर जो हमारे धीर सिंह दाबाई हैं, उन्हीं के तत्वाधान में लिखी गई हैं ये पुस्तकें। तो ये सारी देख सकते हो आप, पूरी की पूरी यूनिट यहाँ सिलेबस पूरा दिया हुआ है। यहाँ पूरा देख सकते हो, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे दिए हुए हैं। और इसके बाद आप देख सकते हो ये सारी परिभाषाएं दी हुई हैं यहाँ। तो आपको परिभाषा इतना जल्दी से इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रटेंगे तो पीछे रह जाएंगे। रटने से अच्छा है कि हम समझ लें, और हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और पूर्व एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी यहाँ लास्ट में दिए हुए हैं। तो ये सारे जितने भी प्रोफेसर हैं, जो समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, उनकी सारी की सारी परिभाषाएं और कुछ बुक्स किताबों के भी नाम दिए हुए हैं। और हम यहाँ से पढ़ेंगे समाजशास्त्र की अर्थ और प्रकृति और परिप्रेक्ष्य। ये देख सकते हो आप, ये से पहला ही यूनिट है हमारी, ये लिखा हुआ है प्रथम यूनिट। ये समाजशास्त्र क्या है पूरी की डिटेल यहाँ पूरा पढ़ेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो यूनिट है ना, प्रथम यूनिट, जब पूरी जो पहला टॉपिक यूनिट का पूरा होगा ना, तब आप देख सकते हो ये 2 या 3 पेज, ये 3 पेज की है। उसके बाद आपको ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो पूर्व एग्जाम में प्रश्न आए हुए थे ना, वो सारे मिल जाएंगे आपको। ये सारे देख सकते हो आप पूरे के पूरे। कोई सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, कुछ कब आया, तो इसको भी मैं सारे आपको बाद में कराऊंगी, पूरी की पूरी डिटेल कराऊंगी भाई कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। सारे के सारे आप देख सकते हो। ये सारे प्रश्न जो हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है ना, वो सारे के सारे एक, इसलिए मुझे बुक लगी, क्योंकि पता है कि पूर्व एग्जाम के प्रश्न है ना रिपीट बहुत होते हैं। तो ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, जब ये हमारी पूरी यूनिट हो जाएगी और मैं सारे इसी बुक से आपको पूरा पढ़ाऊंगी। तो ये समाजशास्त्र का अर्थ आप देख सकते हो कि समाजशास्त्र के अर्थ में आपको 3 ही पढ़ना है। एक तो ऑगस्ट काम्टे, एक इमाइल दुर्खिम और एक जे.एस. मिल, और कुछ समनर जास खास खास जो इम्पोर्टेंट है। जो अगस्त काम्टे है ना, वो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इमाइल दुर्खिम वो भी फ्रांस के थे। जे.एस. मिल है ना, वो इंग्लैंड के थे, जिन्होंने इंग्लैंड में स्थापना की थी समाजशास्त्र की। और समाजशास्त्र को क्या क्या नाम दिया किसने, और कौन कौन से विश्वविद्यालय खोले, और भारत में राज्य समाजशास्त्र का जनक कौन है और किसने स्थापना की थी, संस्थापक भी कौन माना जाता है। तो देख सकते हैं अभी समाजशास्त्र क्या है, समाज का ही विज्ञान है। समाजशास्त्र के द्वारा सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, समाज के लोगों का द्वारा। और समाजशास्त्र की शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये आप इम्पोर्टेंट लिखे कि इमानुएल जोसेफ सीएज ने 1780 में अपने अप्रकाशित लेख किया था, व्हाट इज थर्ड स्टेज। क्या था, व्हाट इज थर्ड स्टेज, स्टेज नहीं। फिर समाजशास्त्र को जन्म देने का श्रेय मैंने बताया था आपको अगस्त काम्टे है। अगस्त काम्टे को पूरा नाम आपको बहुत जरूरी याद रखना है, अगस्त मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉन्ट का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। फिर काम्टे ने सर्वप्रथम 1838 में नवीन शास्त्र को क्या नाम दिया था, समाजशास्त्र नाम दिया। फिर आप देखोगे कि अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र नाम दिया, लेकिन काम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की जगह जो नाम यूज किया उसका क्या नाम था, सामाजिक भौतिकी। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सामाजिक भौतिकी नाम किसने दिया था, तो अगस्त काम्टे ने 1838 में दिया था। और काम्टे समाजशास्त्र का जनक भी कौन है, अगस्त काम्टे हैं समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशोलॉजी। काम्टे ने समाजशास्त्र विषय की संकल्पना कब की थी, जब फ्रांस की औद्योगिक क्रांति हुई, आपको बताओ, तो उसके अंदर जो सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई थी, तो उसका अध्ययन करने के लिए अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र की विषय की कल्पना की थी। कब की थी, फ्रांस की औद्योगिक क्रांति के उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए। फिर समाजशास्त्र को एक जो इनकी जो डेफिनेट है, ये आपको याद करना पड़ेगा डेफिनेंस, कि क्रांति के युग की संतान कहा, समाजशास्त्र को क्रांति के युग की संतान किसने कहा था, तो अगस्त काम्टे ने कहा था। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में कौन कौन से थे, इनके सहयोगी, ये याद रखना आपको, काम्टे, दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स वेबर। ये तो समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों मैंने बता दिया, काम्टे, दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर थे। समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो फ्रांस कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में, तो यूरोप से हुई है। काम्टे ने अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी समस्त मानवीय प्रगति का आधार क्या है, समाज है। जितनी भी प्रगति होती है समाज में मानव के द्वारा, वो सब क्या है, सामाजिक भौतिकी, वो आधार इनका क्या है, समाज है इनका आधार। समाज के आधार पर तो सारी आपकी तुलना होती है। तो काम्टे ने भी क्या किया, विषय वस्तु को अन्य विषय वस्तु से अलग किया। समाजशास्त्र को किसने किया था, काम्टे ने। सामाजिक भौतिकी नाम किसने दिया था, अगस्त काम्टे ने। समाजशास्त्र की प्रथम अवस्था कहाँ थी, यूरोप में थी। और क्रांति के युग की संतान किसने कहा था, ये भी अगस्त काम्टे ने कहा था। समाजशास्त्र का जनक कौन है, अगस्त काम्टे।
समाजशास्त्र का नवीन शास्त्र के साथ समाजशास्त्र नाम भी किसने दिया था, तो वो भी अगस्त काम्टे। और अगस्त काम्टे का पूरा नाम भी याद रखना। लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग जो निबंधात्मक शब्दावली का समाजशास्त्र का प्रयोग किसने किया था, शब्द का, इमानुएल जोसेफ सीएस ने किया था, क्योंकि आपको ये याद रखना है। और उसके बाद इमानुएल दुर्खिम कहाँ के थे, वो भी फ्रांस के थे। समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया किसने, और समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर भी कौन थे, इमानुएल दुर्खिम थे। और समाजशास्त्र, फ्रांस में समाजशास्त्र विषय की अध्ययन की शुरुआत कब हुई, तो 1889 में बोर्डिंग्स विश्वविद्यालय में इमानुएल दुर्खिम के नेतृत्व में हुई थी। इस कारण दुर्खिम को क्या कहा जाता है, प्रथम प्रोफेसर कहा जाता है समाजशास्त्र का। और अमेरिकन समाजशास्त्र का जनक लेस्टर वार्ड है, तो अमेरिका। और जेएस मिल जो इंग्लैंड में स्थापना की थी, इंग्लैंड में स्थापना कब हुई वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।